लोगों को छोड़ो, खुद पर ध्यान दो। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, बल्कि आज के दौर में मानसिक शांति और व्यक्तिगत सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हमारी सुबह अपनी आंखें खोलने से पहले दूसरों की सोशल मीडिया पोस्ट देखने से होती है। हम क्या पहन रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, हमारा करियर कैसा है और हम जिंदगी में कितने खुश हैं, इन सब बैरोमीटर का रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों के हाथों में सौंप दिया है। लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप दूसरों की राय और उनकी जिंदगी में झांकना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी खुद की क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। बाहरी दुनिया का शोर और आपकी आंतरिक शांति आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी को प्रभावित करने की होड़ में लगा है। लोग क्या कहेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग बन चुका है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे फैसले इस बात से तय होते हैं कि समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। इस चक्कर में हम वो करियर चुन लेते हैं जो हमें पसंद नहीं, उन रिश्तों को ढोते रहते हैं जो हमें मानसिक रूप से तोड़ रहे हैं, और उन चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए। जब आप लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज़ को दबा देते हैं। दूसरों की आलोचनाएं आपके आत्मविश्वास को हिला देती हैं और उनकी तारीफें आपको झूठे अहंकार में डाल देती हैं। इस मानसिक जाल से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है लोगों को छोड़ना और खुद पर ध्यान केंद्रित करना। खुद पर ध्यान देने का वास्तविक अर्थ क्या है? कई लोग सोचते हैं कि खुद पर ध्यान देने का मतलब स्वार्थी होना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद पर ध्यान देने सेल्फ फोकस का सीधा सा मतलब है अपनी ऊर्जा को बाहरी विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शन से हटाकर अपनी व्यक्तिगत उन्नति, स्वास्थ्य और मानसिक शांति में लगाना। इसके कुछ मुख्य स्तंभ इस प्रकार हैं: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, हेल्थ एंड वेलनेस। आपका शरीर और आपका दिमाग आपका असली घर है। लोग क्या कह रहे हैं, ये सोचने के बजाय इस बात पर ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं, आप कितनी नींद ले रहे हैं और क्या आप रोजाना व्यायाम कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान, मेडिटेशन और अच्छी किताबें पढ़ना बेहद जरूरी है। आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपनी खूबियों और कमियों को पहचानें। किसी और से खुद की तुलना करने के बजाय ये देखें कि आप बीते हुए कल से आज कितने बेहतर बने हैं। आपकी असली प्रतियोगिता सिर्फ और सिर्फ आपसे है। कौशल और करियर का विकास, स्किल डेवलपमेंट। दूसरों के जीवन की गॉसिप में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप कोई नया हुनर सीखें, अपनी कमियों को सुधारें, अपने काम में महारत हासिल करें और आर्थिक रूप से मजबूत बनने पर ध्यान केंद्रित करें। लोगों को छोड़ना क्यों जरूरी है? मानव जीवन की ऊर्जा सीमित है। यदि आप अपनी ऊर्जा का 80% हिस्सा यह सोचने में गंवा देंगे कि शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है या सोशल मीडिया पर किसने आपको अनफॉलो कर दिया, तो आपके पास अपनी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 20% ऊर्जा बचेगी। तुलना का अंत। जब आप लोगों को छोड़ देते हैं तो आप खुद की दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। तुलना हमेशा या तो आपको हीन भावना, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स देगी या फिर झूठा घमंड। दोनों ही आपके विकास के लिए खतरनाक हैं। समय की बचत। दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी लेना बंद करते ही आपके पास असीमित समय बच जाता है। इस समय का उपयोग आप अपने सपनों को पूरा करने में कर सकते हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति। जब आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, तो आपका आधा मानसिक तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। आप एक हल्की और आनंदमय जिंदगी जीने लगते हैं। खुद पर ध्यान केंद्रित कैसे करें? कदम दर कदम गाइड। इस बदलाव को रातों रात लाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी आदतें बहुत पुरानी हैं, लेकिन कुछ छोटे और व्यावहारिक कदमों से आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। सोशल मीडिया का दायरा सीमित करें। सुबह उठते ही कम से कम 1 घंटे तक फोन को हाथ न लगाएं। लोगों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी के पीछे की सच्चाई को समझें और डिजिटल डिटॉक्स को अपनाएं, न कहना सीखें। लर्न टू से नो। आपको हर पार्टी, हर गॉसिप सेशन या हर सामाजिक दिखावे का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपकी मानसिक शांति या आपके समय को बर्बाद कर रही है, तो शालीनता से ऐना कह दें। अकेलेपन से दोस्ती करें। अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड में बहुत बड़ा फर्क है। अकेलेपन में आप उदास होते हैं, जबकि एकांत में आप खुद से जुड़ते हैं। दिन का कुछ समय बिल्कुल अकेले बिताएं, जहां कोई बाहरी शोर न हो। अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं। आपको अगले 1 साल में या 5 साल में कहाँ पहुँचना है, इसका पूरा खाका तैयार करें। जब आपके पास अपने जीवन का एक स्पष्ट विजन होगा, तो आपके पास दूसरों की बातों पर ध्यान देने का समय ही नहीं बचेगा। निष्कर्ष, जिंदगी आपकी है। इसके फैसले भी आपके होने चाहिए और इसके परिणाम भी भुगतने वाले आप अकेले ही होंगे। जब आप असफल होंगे तो यही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और जब आप सफल होंगे तो यही लोग ताली बजाने सबसे आगे खड़े होंगे। इसलिए लोगों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है। उस पर भरोसा करके अपने जीवन की दिशा तय न करें। आज ही से एक संकल्प लें। दूसरों की जिंदगी के दर्शक बनना बंद करें और अपनी खुद की जिंदगी के नायक बनें। लोगों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। वे वही सोचेंगे जो उनकी समझ है। आप अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान और अपना पूरा प्यार खुद पर लगाइए, क्योंकि इस दुनिया में आपसे बेहतर आपका कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता। खुद को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी।